हम सब साल के आखिरी दिन पर या नए साल के पहले दिन पर कई संकल्प करते हैं। इस साल ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा बनेंगे, ये करेंगे। कौन कौन करता है हर साल के शुरुआत में संकल्प? तो थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं। क्या क्या संकल्प किए थे जब 2025 शुरू किया था? और जो जो संकल्प किए थे, क्या उनको दृढ़ता से पूरा किया? तो समय है आज दो चीज़ें करने का। एक, जो पिछला साल बीता, पर जो ये साल बीता, ये मेरी स्थिति के लिए कैसा था? क्योंकि जब हम चेक करते हैं ना साल को, तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ, काम कितने अच्छे हुए, समस्या कौन सी आई। हम सब कुछ बाहर चेकिंग करते हैं। बहुत कम समय हम निकालते हैं सिर्फ देखने के लिए कि यहाँ कैसा रहा। तो एक सेकंड चेक करो, हर एक, दूसरे को नहीं देखना और सिर्फ साक्षी होकर अपने को नंबर दो। 1 से 10 में से नंबर देने हैं, ठीक है? और नंबर किस चीज़ के देने हैं कि पिछले साल में, यहाँ उंगली रखो, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? अंदर, बाहर नहीं चेक करना कुछ भी। शरीर का स्वास्थ्य कैसा रहा वो भी बाहर है, बाकी रिश्ते, काम, कारोबार, वो सब कुछ बाहर है। यहाँ मेरे मन की स्थिति, भावनाएं, ये कैसी रही पिछले साल में? तो 1 से लेके 10 के बीच में अपने आप को मार्क्स देने हैं, ठीक है? अगर आप अपने आप को 10 में से 10 देते हैं, मतलब आपकी स्थिति पूरा साल कैसे रही? एकाग्र, एक्रस स्थिति, बहुत श्रेष्ठ स्थिति, जिसमें थोड़ी सी भी कोई हलचल नहीं आई, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। गुस्सा वुस्सा तो हमें पता ही नहीं कि क्या था। क्योंकि जब हम अपने आप को इस 2025 के ऊपर नंबर देंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा डिसाइड करना कि 2026 में हमें क्या करना है, और उसकी तैयारी हमें आज करनी है। आ गया सबको क्लियर किस में से नंबर देना है? 1 में से 10, 1 से 10 में से अपने आप को नंबर देने हैं। अब बताओ कौन कौन चाहता है कि 2026 में 10 में से 10 होने चाहिए? क्या देखो, ये अच्छा लगता है देखकर, है ना? और 10 में से 10 मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। हम कौन से युग से चल रहे हैं? हम कौन से युग में जी रहे हैं आजकल? ये सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, या कलयुग है, या कलयुग का भी घोर कलयुग है? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो जब पता है मौसम सर्दी का है तो ठंड तो होगी ना, उसमें ये थोड़ी पूछना चाहिए ठंड क्यों हो गई। भाई दिसंबर है तो ठंड तो होगी ही। इसी तरह है, कलयुग है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। और कोविड से तो अचानक प्रॉब्लम आने का चालू हो गया, अचानक कुछ भी आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बाहर है। हम मार्क्स प्रॉब्लम को नहीं दे रहे कि 2025 में प्रॉब्लम कितनी आई थी। हम ये चेक कर रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का सामना करते समय मेरी स्थिति कैसी रही थी। अब एक बार चेक करना, किस किस के जीवन में 2025 में कोई प्रॉब्लम आई थी? वो हाथ उठाओ। प्रॉब्लम मतलब छोटी छोटी, आज किसी ने मेरा कहना नहीं माना, वो भी मुझे प्रॉब्लम लगती है। फटाफट हाथ उठा लिया, है ना? कितना बार समझाओ तो भी नहीं मानते, ये भी हमको प्रॉब्लम लगती है। फिर ऑफ कोर्स दूसरी बातें आई, कभी शरीर की बीमारी आई, कभी कभी इस साल नौकरियों में भी ऊपर नीचे हुआ, प्रकृति ने बहुत कुछ उथल पुथल इस साल में दिखाया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम बाहर है, उसको हम कहते हैं परिस्थिति। परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, परिस्थिति। तो एक है परिस्थिति, दूसरी है स्वस्थिति, ठीक है? चलो हाथ रखते हैं। परिस्थिति कहाँ है? यहाँ। सभी करेंगे। परिस्थिति कहाँ है? यहाँ। स्वस्थिति कहाँ है? यहाँ। पकड़ के रखना उधर। अब सिर्फ अपने आप से पूछना, परिस्थिति का प्रभाव स्वस्थिति पर पड़ता है या स्वस्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता है? मतलब जैसी प्रॉब्लम वैसे मेरा मूड, या जैसे मेरा मूड वैसी समस्या? किसका किस पर असर है? परिस्थिति से स्वस्थिति बनती है या स्वस्थिति से परिस्थिति बनती है? किसका किस पर असर पड़ता है? किस किस को लगता है जैसी बात है वैसे ही तो मन की स्थिति होगी? वो हाथ उठाओ। और किसको लगता है जैसी मन की स्थिति होगी वैसे वाली परिस्थिति बन जाएगी? अच्छा, आप में से किस किस ने पिछले महीने में गुस्सा किया? आज किसी ने किया सारा दिन के अंदर गुस्सा? आज भी किया?
अच्छा, जब गुस्सा आया और अगर आपको किसी ने आकर पूछा क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो किस पर उंगली रखी थी उस समय? किस पर उंगली रखी थी? आपने कहा उन्होंने काम ही ऐसा किया, गुस्सा तो। हाँ, बोलते जाओ, अपनी वोकैबुलरी बोलनी है, क्योंकि आज हमने अपनी भाषा को बदलना है, अपनी सोच की भाषा को बदलना है। नया संकल्प मतलब सोचने की भाषा को बदलना है। हम क्या कहते हैं, उसने काम ही ऐसा किया, गुस्सा तो आना ही था। अब इसको चेंज करते हैं। और कई बार तो कुछ लोग ये भी नहीं कहते गुस्सा तो आना ही था, कहते मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक था, उन्होंने सुबह सुबह, बोलो बोलो बोलो, उन्होंने सुबह सुबह गुस्सा दिला दिया। चेक करो भाषा को। एक कहा गुस्सा दिला दिया, एक कहा गुस्सा तो आना ही था। इसका मतलब मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? किसके हाथ में? अब सिर्फ 10 सेकेंड में चेक करो, 2025 में अपने मन का रिमोट कंट्रोल किस किस के हाथ में दिया था? किस किस के लिए कहा इसकी वजह से मैं परेशान, इसकी वजह से मैं दुखी, इसकी वजह से मैं नाराज, इसकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, और ये भी कहा इसकी वजह से मैं खुश। तो यहाँ सुख है या दुख है, चिंता है या निश्चिंत है, डरे हुए हैं या निडर हैं, हर चीज के लिए हमने उंगली कहाँ रखी? और जैसे हमने ये किया, हमने कहा मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर है? और जैसे हमने ये किया, हम आत्मनिर्भर की बजाय परिस्थिति निर्भर बन गए। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा किस पर निर्भर? सिर्फ खुद पर निर्भर। आज तो हम छोटी छोटी चीजों पर निर्भर हैं। आप में से जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अगर आपने कल अपने सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा सा डाला और सुबह उठकर उस पे उतने लोगों ने उसको अच्छा लाइक नहीं किया, तो भी सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है। तो आत्मनिर्भर की बजाय हम जिनको नहीं जानते उन पर भी निर्भर हो चुके हैं। कभी कभी सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कोई ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा है, सिर्फ उसको देखकर भी परेशान हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है ऐसा? कौन कौन हो जाता है ऐसे? हाँ, ओहो इतने सारे हो सकते हैं। ओहो, थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पे एक कपल आया। वो बहन कहती है मेरे हस्बैंड जब कोई गाड़ी गलत चलाता है वो गुस्सा नहीं करते, सिर्फ अपशब्द भी बोलते हैं बहुत। और दिल्ली शहर में ज़्यादातर खिड़की बंद रखनी पड़ती है क्योंकि हवा थोड़ी उतनी साफ नहीं है। तो शीशे बंद करके अगर हम किसी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं तो वो सुनाई किसको देता है? सिर्फ खुद को। लेकिन कर करके वो कहा आदत बन गई है। तो उनसे पूछा उस टाइम, भाई साहब आज आप यहाँ से अभी घर जाएंगे, 1.5 घंटे का रास्ता है, क्या आप बिना ऐसा कुछ बोले या चिड़चिड़ किए आप 1.5 घंटा गाड़ी चला के जा सकते हैं? तो कहते हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे ऐसा? क्योंकि उन्होंने गलत किया, तो ये करना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो हम करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर चिड़ अपशब्द बोलना, गालियां भी देना, चिल्लाना, शोर मचाना, हम कर रहे हैं दूसरों की वजह से, लेकिन उसका असर किस पर पड़ रहा है? किस पर पड़ रहा है? उंगली रखो, किस पर पड़ रहा है? आपने गुस्सा किया उनको, तबीयत किसकी खराब होती है? मेरी। आपने गुस्सा किया उनको, आत्मा की शक्ति किसकी कम होती है? मेरी। तो हम सोच रहे हैं हम उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। 2025 में अचानक बहुत सारे लोग जिनको आप जानते होंगे, मैं बहुत सारों को जानती हूँ, जिन्होंने 2025 में अचानक अपने देह का त्याग कर दिया। हाथ रखो इधर। 1 सेकंड में इस दिल ने काम करना बंद कर दिया। अभी अभी ठीक थे, अभी अभी किसी के साथ फोन पर बात कर रहे थे, रात को मुस्कुरा कर गुड नाइट करके सोए थे, लेकिन सुबह नहीं उठे। अचानक सब डॉक्टरों से पूछा गया कि भाई वो तो बिल्कुल हेल्दी थे, वो तो यंग थे, वो तो एक्सरसाइज करते थे, वो तो शाकाहारी भोजन खाते थे, वो और कोई नशा नहीं करते थे, फिर कैसे हो सकता है? तो सब डॉक्टरों ने कहा स्ट्रेस, तनाव।
तो तनाव मतलब कोई भी ऐसा संस्कार, स्वभाव, शब्द, बात करने का तरीका, सोच जो किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन जो शक्ति को घटा रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ असर नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ असर कर रहे हैं? वो कहाँ असर कर रहे हैं? वो इस पर असर कर रहे हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति में ये स्पिरिचुअल लॉ है और उसको सबने नोट करके रखना है। संकल्प से सृष्टि बनती है। दोहराएंगे एक बार, क्या लॉ है? संकल्प से सृष्टि बनती है। मतलब यहाँ जो स्थिति है उससे मेरी दुनिया बनती है। हमने उसको ऑपोजिट कर दिया। हमने कहा जैसी मेरी दुनिया वैसी मेरी स्थिति है। मेरी दुनिया मतलब मेरा जीवन। जैसी मेरी दुनिया वैसी मेरी स्थिति नहीं, जैसी मेरी स्थिति वैसी मेरी दुनिया। अब फिर एक बार यहाँ हाथ रखें, देखें एक एक संकल्प का कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विज्ञान कहता है सारा दिन में हम कम से कम 70-80 हजार संकल्प कर लेते हैं। ये नॉर्मल मन की स्थिति में है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तब तो उसकी गति बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आजकल कई लोगों को रात को नींद भी नहीं आती है क्योंकि मन इतनी फास्ट गति पर चल रहा है कि जब आप लेट भी जाते हैं तब भी वो चलता जाता है, नींद नहीं आती है। और जब नींद नहीं आ रही होती है तो हम फ़ोन उठा के देखना शुरू कर देते हैं। कौन कौन रात को सोने से पहले फ़ोन देखता है? और आपको क्या लगता है, फ़ोन देखने से गति बढ़ती होगी या गति कम होती होगी? क्या होती होगी? बढ़ती होगी। तो जब आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है, आप उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं या आप उसकी स्पीड को कम करते हैं? क्या करते हैं? फिर मन की गति को रात को सोने से पहले क्या करना है? क्या करना है? चलो लिखते जाना, ये इस साल का हमारा होमवर्क है। अगर हमें अपनी मन की शक्ति को बढ़ाना है, ये छोटा सा जो खिलौना हमारे हाथ में है, जो कि बहुत काम की चीज़ है, इसने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है। लेकिन परमात्मा सिखाते हैं साधन को मालिक बन के उपयोग करो, साधनों का गुलाम नहीं बन जाना है और साधन के पीछे अपने जीवन की साधना को छोड़ नहीं देना है, नहीं तो वो ही साधन हमारे जीवन में तनाव का कारण बन जाता है। किस किस को लगता है फ़ोन हमारे तनाव का कारण बन गया अभी? अच्छा, बट वो तो हमारे सारे काम इतने आसान कर देता है। फ़ोन तनाव का कारण नहीं है, हम फ़ोन को यूज़ किस तरह करते हैं वो तनाव का कारण है। सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन किसका करता है? अच्छा, इतने सबका मन करता है। आपने कभी सोचा नहीं इतने घंटे सोते हैं? आजकल के डॉक्टर, अगर यहाँ कोई डॉक्टर बैठे हैं, आजकल के डॉक्टर कहते हैं 8 घंटा सोना चाहिए, 9 घंटा सोना चाहिए। कोई इतने घंटे क्यों सोना चाहिए? इतने घंटे की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन 8-9 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठकर 5 मिनट और सोने का मन करता है। इसका मतलब है हम ज़्यादा सोए लेकिन गहरी नींद नहीं सोए। और कुछ आत्माओं के पास आज विशेषता है कि वो बैठे बैठे कहीं भी सो सकते हैं। किसके पास ये विशेषता है? फ्लाइट में, ट्रेन में, गाड़ी में, दिन में बैठे बैठे। और अगर सत्संग में आ जाए तो वो तो सबसे अच्छी जगह होती है सोने के लिए। हमारे पास कुछ लोग मेडिटेशन सेंटर पर आते हैं, दीदी को कहते हैं बहन जी हमको नींद नहीं आती है रात को। तो दीदी कहती है कोई बात नहीं, आकर आप मेडिटेशन करो, आप चिंता मत करो बाहर की परिस्थिति की, आप इस तरफ ध्यान दो। तो दीदी कहती है आकर सेंटर पर मेडिटेशन करो। और जैसे ही मेडिटेशन करना बैठते हैं तो क्या हो जाता होगा? नींद आ जाती है। और फिर 10 मिनट के बाद जब मेडिटेशन पूरा होता है तो उठते हैं, दीदी बहुत अच्छा अनुभव हुआ मेडिटेशन में। तो दीदी कहती है वो कोई बात नहीं, वो कल सीखेंगे, आपकी नींद अच्छी हो गई 10 मिनट आज। क्योंकि मेडिटेशन और नींद दोनों क्या कर रहा है? संकल्पों की गति को क्या करता है? धीमा करता है। फोन क्या करता है? संकल्पों की गति को बढ़ा देता है। तो फोन को यूज करना, लेकिन आज की पहली, नए साल की पहली प्रतिज्ञा जो हम 1 तारीख से नहीं, आज रात से शुरू करेंगे, और वो है रात को सोने से पहले 1 घंटा और सुबह उठते ही 1 घंटा। ये 2 समय फोन के साथ नहीं है। हम कौन कौन ये कर सकता है? कब से शुरू करेंगे? आज रात से करेंगे, है ना?
जैसे हम ऐसे ऐसे करते जाते हैं, उंगली करते हैं, ऐसे करते करते स्क्रीन को घुमाते जाते हैं, सोचते हैं 5 मिनट देखेंगे सो जाएंगे, लेकिन वो वीडियो बने ही उस तरह से हुए हैं कि एक के बाद हम देखते जाते हैं। याद है ना, जैसे चिप्स का पैकेट पड़ा होता है, खाते जाते, मूंगफली पड़ी है, खाते जाते, फिर किसी को बोलते हटाओ हटाओ, ये जब तक ये हटाएंगे नहीं ना मैं तो खाता ही जाऊंगा इसको। फोन भी वैसी ही चीज है, अगर आप उसको हटा के दूर नहीं करेंगे, आप उसको देखते जाएंगे, सिर्फ समय वेस्ट नहीं हो रहा है, आत्मा की शक्ति खराब हो रही है, मन की स्थिति नीचे जा रही है और उसका सीधा प्रभाव शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। रात को सोने से पहले मन की गति को धीमा करना है अगर, तो 2 चीजें आज से करेंगे। एक तो रात्रि का भोजन जल्दी खाएंगे। कितने बजे खा लेना चाहिए? एक्चुअली उसका नाम ही चेंज करना चाहिए, उसको रात का भोजन नहीं, उसको शाम का भोजन बोलना चाहिए, क्योंकि वो शाम को खाना चाहिए। शाम को अगर हम भोजन करेंगे और 2-3 घंटे में वो भोजन क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर हमें 8 घंटा सोना नहीं पड़ता है। हम 5.5 6 घंटे तो मैक्सिमम, अगर हम सोए तो 6 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि जो पाचन करने का समय है उसको नींद में वेस्ट नहीं करना है, उसको जल्दी खाना खा के डाइजेस्ट कर लेंगे तो आपको 2-2.5 घंटे आपके बच गए, रोज के 2 घंटे बच जाते हैं। कौन कौन खा सकता है 6:30-7 बजे के अंदर अंदर खाना? बहुत आसान है, ये सारी चीजें बहुत आसान है। हमने छोटी छोटी गलतियां की हैं जिसके बड़े बड़े परिणाम आए हैं। अब हम छोटे छोटे परिवर्तन करेंगे जिसके भी बड़े बड़े परिणाम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आज का नए साल का होमवर्क, हम शाम का भोजन करेंगे, रात का नहीं। ठीक है, इजी। दूसरा, सोने से पहले 1 घंटा, और सोने का समय क्या होना चाहिए? सोने का समय क्या होना चाहिए? 9:30 से अगर शुरुआत करेंगे तब 10 बजे जाके सोएंगे। और अगर आप भोजन जल्दी कर लेते हैं और सोने से पहले फ़ोन को लेकर अपने मन की स्पीड को बढ़ाते नहीं हैं, तो अगर आप 10 बजे सो गए तो 10 से 2 के अंदर शरीर के एक एक अंग की हीलिंग होने लग जाती है। और अगर आप उस तरह से सो गए तो 3:30-4 बजे आपको अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है। अभी हम इतने घंटे सोते हैं फिर भी अलार्म लगता है और हमें ऐसे झटके से उठना पड़ता है और फिर भी उठने का मन नहीं करता, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वो गहरी नींद नहीं थी, क्योंकि उसको स्टिमुलेट, मन को बहुत उत्तेजित कर दिया देख देख के, बातें सुन सुनकर, फिर खबरें सुनकर, चीखना चिल्लाना सुनकर, निंदा सुनकर। कौन सोता है? सोने से पहले परमात्मा को याद करें, आज के पूरे दिन को चेक करें। रोज रात को सोने से पहले सारा दिन में चेक करें, क्या आज मेरा व्यवहार, मेरे शब्द या मेरी सोच भी किसी के लिए अगर ठीक नहीं थी, तो 1 मिनट साइलेंस में बैठकर उनसे क्षमा मांगे। बोलकर भी नहीं करने की जरूरत है, संकल्प में कर लें। अपने कर्मों के हिसाब किताब को उनके साथ रात को सोने से पहले ठीक कर ले। अगर हम सुबह नहीं उठे तो वो हिसाब किताब हमारे साथ जाएगा। कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं सोने से पहले। आज के दिन में चेक करो, क्या किसी के साथ कुछ ऐसा थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में बोला? क्या आज किसी के लिए सिर्फ मन में सोचा ये ऐसे कैसे हैं, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे कौन होता है, गलत है ये सोच भी किसी और की शक्ति को घटाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब हम रात को सो जाते हैं तो वो हमारा कर्म, चाहे हमने किसी के साथ गलत किया या किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया जिससे मेरे मन को दर्द हुआ, अगर मैंने इन दोनों को रात को सोने से पहले साफ नहीं किया, गहरा चला जाएगा। और इसीलिए कितनी पुरानी बातें हैं जो अभी तक भूलती नहीं हैं और हमने उनको क्षमा नहीं किया है। किसी के पास पुरानी बात जो अभी तक है कोने में कहीं? तो है ना, क्योंकि रात को सोने से पहले साफ नहीं किया था। कल सुबह सुबह अगर आप चाय पीते हैं बिस्तर पर बैठकर, और अगर थोड़ी सी चाय गिर जाती है
तो तुरंत क्या करते हैं? पहले अगर चाय गिरी बिस्तर पर, तुरंत क्या करते हैं? तुरंत क्या करते हैं? दिवाली के दिन साफ करेंगे ऐसा करते हैं? नहीं। क्या करते हैं तुरंत? तुरंत क्या करते हैं? तुरंत क्या करते हैं? साफ करने से पहले भी कुछ करते हैं। विजुअलाइज करो, आप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चादर पर गिर गई, क्या करते हैं सबसे पहले? वेरी गुड। सबसे पहले चादर को ऐसा करते हैं, 10 सेकंड के अंदर जो दाग चादर पे था वो अंदर गद्दे में, मैट्रेस में चला जाएगा। यही होता है यहाँ है, जो ऊपर का लेयर है मन का, वो हमारी चादर की तरह है, उसके ऊपर से दाग साफ करना आसान होता है। रात को जब हम सो जाते हैं तो वो सारे दिन की बातें, सारे वो कर्म, सारी मेरी सोच वो ऊपर की चादर तक नहीं रहती, वो अंदर चला जाता है, जिसको कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड, मतलब डीपर लेयर में चला गया। उसके बाद वहाँ से साफ करना थोड़ा सा, तो इसीलिए दिन दिन में ही साफ कर लेना चाहिए। और अगर दिन में नहीं साफ हो, रात को सोने से पहले अपने कर्म के खाते को अच्छे से चेक करके, सारा दिन में कितने लोग हमें कितना कुछ कह देते हैं, कोई बात अच्छी लगती है, कोई बात नहीं अच्छी लगती है, सोने से पहले क्षमा करें। सोने से पहले क्षमा करेंगे, दाग वहीं का वहीं खत्म। सो गए तो दाग गया अंदर। इसलिए बचपन से सिखाते थे कपल्स को, पति पत्नी को लोग सब सिखाते हैं, झगड़ा हो गया, सोने से पहले झगड़े को क्या करो? क्या फर्क पड़ता है, सुबह भी तो कर सकते हैं। नहीं, सोने से पहले झगड़े को खत्म करो, क्योंकि नींद में वो झगड़ा कहाँ चला जाएगा? बहुत गहरा चला जाएगा, गांठें बढ़ जाती हैं। हम तो आजकल सोने से पहले झगड़े देखकर फिर सोते हैं। नहीं, हम सोने जा रहे हैं, उसको कहते हैं योग निद्रा, मतलब योगी वाली नींद चाहिए। 2 जीवन है, एक है योगी जीवन, एक है भोगी जीवन। भोगी मतलब भोगना, भोग रहे हैं, चिंता भोग रहे हैं, गुस्सा भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, चल रहे हैं, बस घसीट रहे हैं। तो योगी जीवन मतलब इधर, और भोगी जीवन मतलब स्थिति कहाँ है? नीचे। तो सबसे पहले नींद योगी की चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। तो दूसरा होमवर्क क्या है? जल्दी भोजन, 10 बजे के अंदर अंदर हम सोने चले गए। सोने से पहले हमने क्या किया? पूरे दिन को चेक किया, कर्मों की चेकिंग करके सोते हैं। क्षमा करना, क्षमा मांगना, किसी को दुआएं देना, शुभ भावना देना, अपनी सोच को चेक करना, मैंने क्यों उनके बारे में ऐसा सोचा, मैं ऐसा भी तो सोच सकती थी, चेंज करना। और फिर कहीं से महिमा भी अगर आज मिली है तो महिमा को भी गहरा अंदर नहीं जाने देना, महिमा को भी किसको समर्पण कर देना सोने से पहले? किसको करे? परमात्मा को दे दे कि शुक्रिया, आपने मुझे निमित्त बना लिया इस कार्य के लिए, निमित्त बनाया। अगर हम महिमा को स्वीकार करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? बढ़ता जाता है। और अहंकार बढ़ना मतलब आत्मा की शक्ति क्या होना? घटना। तो किसी ने निंदा की, क्षमा, और किसी ने महिमा की तो शुक्रिया करके, लेकिन ऊपर समर्पित। ये मैंपन नहीं आना चाहिए, मैंने किया, आत्मा की शक्ति को घटाता है। और फिर तीसरी चीज, परमात्मा को याद करते हुए, समर्पण करके रात को सोने से पहले कि कल सारे दिन में मुझे क्या क्या करना है वो आप मुझसे करवाते जाना, जो सेवा आप मेरे द्वारा इस विश्व में कराना चाहते हैं। समर्पित करो। जैसे एक बच्चा एक माता पिता से कैसे बात करता है, तो आखिरी संकल्प हमारा परमात्मा की याद अगर होगा, आखिरी संकल्प सोने से पहले, तो फिर हमारी स्थिति कैसी हुई सोने से पहले? किसकी याद में हो गई? किसकी याद में हो गई? वो है योगी जीवन। परिवार की याद में सोएंगे तो मोह में सो रहे हैं, मोह में नहीं सोना है।
नींद बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसी होगी, क्योंकि जैसे सोने के पहले की स्थिति होगी वैसे ही सुबह उठते ही स्थिति होगी। जिसका आखिरी संकल्प परमात्मा की याद होगा, फिर उसका सुबह का पहला संकल्प भी किसकी याद में उठेगा? सुबह भी उसकी याद में उठेंगे। उसको कहेंगे योगी जीवन।